सरकार को समझाने में लगा है। सरकार अब हम लोगों को बातों को सब समझ चुकी है। तो ये देखिए हेमंत सरकार हम लोग का कुछ मतलब बातों को समझी है, इसीलिए हम लोग को मोबाइलाइजर के वैकेंसी निकल आई है, फैसिलिटर की निकल आई है वैकेंसी। तो अभी हम लोग एक पंचायत में 4 स्वयंसेवक है, जिसमें हम लोग को अभी 2 जन को लिया गया है। तो अभी हम लोग को हेमंत सरकार तो अब चली गई है, लेकिन हम लोग उसी की जगह में दूसरा सरकार आई है, चंपई सोरेन आए हैं। तो हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि चंपई सोरेन हम लोग का जो काम हेमंत सरकार नहीं किए हैं उसको चंपई सोरेन उस काम को पूरा करे। आगे के दिन देखिए, पिछली सरकार जब हेमंत सोरेन जी की सरकार थी तो बहुत हम लोगों का लग रहा था कि अब हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सरकार के तमाम पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों सभी तक हम लोग अब पहुंच चुके थे अपनी मांगों को लेकर। और उस समय जो आश्वासन मिल रहा था, लग रहा था कि अब हम लोगों का काम जो है बहुत जल्द हो जाएगा। पर ईडी का चक्कर में जो है हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा और कहीं ना कहीं इसका खमियाजा हम लोगों को भी भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं और बेरोजगारों को भी जो है थोड़ा सा जो है नुकसान हुआ है। पर सरकार वही है, चेहरा सिर्फ बदला है। पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा है कि चंपई सोरेन जी के द्वारा ही पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का कल्याण होगा और यही सरकार में हम लोगों का मांग पूरा होगा। सरकार की तरफ से हम सभी को आश्वासन मिला हुआ था कि हम लोग का 8 फरवरी तक आप लोग का घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी देखे होंगे सरकार हेमंत सोरेन भी अभी सत्ता में नहीं रहे, इसलिए हो सकता है लेट हुआ होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार चंपई सोरेन जी का सरकार अभी बनी हुई है, इस सरकार से हम सभी को उम्मीद है कि हम लोग का जो मांगे हैं वो इसी सरकार के दरमियान में अंतर में होगा। क्योंकि सरकार को हम लोग हमेशा आगाह करने का कोशिश किए हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को हमेशा ठगने का ही काम किए हैं। फिर भी हम लोगों का उम्मीद कम नहीं हुआ है। जो भी होना है हम लोग का यही सरकार में होगा। सरकार जब हम लोग उग्र आंदोलन करते हैं, सरकार हम सभी का आंदोलन को दबाने के लिए कुछ ना कुछ आश्वासन दे देती है। उसके बाद जैसे ही अल्टीमेटम वो देती है कि हम लोग फलना तारीख तक कुछ ना कुछ आप सभी के लिए कर देंगे, और उस तारीख तक हम लोग का कुछ नहीं होता है तो हम लोग को निराशा हाथ लगती है और हम लोग पुनः धरने पर आ जाते हैं। हम लोग के साथ सरकार इस तरह का बिचौलिया का कहें या तो फिर चूहा बिल्ली का खेल सरकार खेल रही है। हम सभी एक झारखंड का युवक युवती हैं, पढ़े लिखे युवक युवती हैं। हम लोग का कमर टूटता जा रहा है, हम सभी का आर्थिक स्थिति खराब होते जा रहा है। क्योंकि हम लोग मुर्गी बकरी बेच करके धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं। आप सभी देखे होंगे कि हम लोग 224 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं। 224 दिन कम नहीं होता है। मुझे लगता है झारखंड में एक पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक ही है जो कि इतना दिन तक धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है। हम लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं। घर से भी ताना मिलता है कि इतना दिन से तुम लोग जा रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं ये सरकार में होगा कि नहीं होगा। हम लोग सब तरफ से मजबूर हो चुके हैं। अब क्या करें क्या नहीं, हम लोग के पास बहुत असमंजस की स्थिति आ गई है। अब तो बस ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ ये सरकार हम लोग का करेगी और हम लोग सरकार से मिलने का भी कोशिश करेंगे। 224वां दिन है। हम लोग को इतना दिन सरकार को समझाने में लगा है। सरकार अब हम लोगों को बातों को सब समझ चुकी है। तो ये देखिए हेमंत सरकार हम लोग का कुछ मतलब बातों को समझी है, इसीलिए हम लोग को मोबाइलाइजर के वैकेंसी निकल आई है, फैसिलिटर की निकल आई है वैकेंसी। तो अभी हम लोग एक पंचायत में 4 स्वयंसेवक है, जिसमें हम लोग को अभी 2 जन को लिया गया है। तो अभी हम लोग को
हेमंत सरकार तो अब चली गई है, लेकिन हम लोग उसी की जगह में दूसरा सरकार आई है, चंपई सोरेन आए हैं। तो हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि चंपई सोरेन हम लोग का जो काम हेमंत सरकार नहीं किए हैं उसको चंपई सोरेन उस काम को पूरा करे, क्योंकि अब हम लोग का धरना 224 दिन हो गया है। ये बहुत ज़्यादा दिन होता है, 224 दिन आज तक यहाँ राजभवन में कोई धरना नहीं दिया है, कोई भी नहीं। एक स्वयंसेवक है, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक है, जो आज तक इतना दिन तक डटे हुए रहे हैं। 3 बार हम लोग को अपना धरना स्थल स्थगित किए हैं और अब फिर से हम लोग चालू किए हैं। अगर इस बार हम लोग को कैबिनेट के द्वारा हम लोग को मांग को 5 सूत्री मांग को पार नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग अभी धरना स्थल अब नहीं ख़त्म करेंगे। यही कह के हमें आप लोग से अति करता हूँ। थैंक यू।